Now trigonometry practice set 6.1 question number 6 क्वेश्चन नंबर 6 का प्रूव दैट 9th ठीक है पार्ट 1 पार्ट 2 उसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 के 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 if tan theta plus 1 upon tan theta is equals to 2 then show that tan square theta plus 1 upon tan square theta is equals to 2. सोल्यूशन हमें इस बार ये पूरा इक्वेशन है tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल्स टू 2. ये पूरे इक्वेशन को कन्वर्ट करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 में. तो सॉल्यूशन गिवन क्या है हमें tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल्स टू 2. हम ये लाने के लिए यहाँ पे स्क्वायर दिख रहे हैं ना, तो स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड. तो जैसे हम स्क्वेयरिंग करते हैं बोथ साइड में तो हमें मिलता है, अब देखो बेटा tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा ये पूरा होल टर्म है एक, ठीक है. tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा एक पूरा होल टर्म है. तो इसका tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा का ये स्क्वायर लेंगे हम इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर. तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला यूज करने वाले हैं. तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. यहाँ पे a की जगह कौन है, a की जगह है tan थीटा एंड b के जगह पर है 1 अपॉन tan थीटा. तो यही लेफ्ट हैंड साइड में हम यूज करने वाले हैं, ठीक है. tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा का होल स्क्वायर मीन्स a प्लस b का होल स्क्वायर की जगह पे हम a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं. a का स्क्वायर मीन्स ये आ गया हमारा tan थीटा का स्क्वायर प्लस क्या हो गया ट्वाइस, दिख रहा है ना ये ट्वाइस ऑफ a इंटू बी. व्हाट इज अवर a, tan थीटा एंड व्हाट इज अवर b इज 1 अपॉन tan थीटा. नेक्स्ट प्लस 1 अपॉन मीन्स b का स्क्वायर बोला है उसने, b का स्क्वायर तो 1 अपॉन tan थीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है, दोनों साइड का स्क्वायरिंग है. राइट हैंड साइड का 2 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा, आंसर 4. देयरफॉर ये आ गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 2. यहाँ पे tan थीटा इंटू 1 इज 2 जैसे का वैसा, tan थीटा इंटू 1 इज tan थीटा अपॉन नीचे डिनोमिनेटर में भी आ गया tan थीटा प्लस 1 का स्क्वायर इज 1 और डिनोमिनेटर का ये आ गया tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4. तो देखो बेटा हमारा कहां तक आ गया, tan थीटा अपॉन tan थीटा ये कैंसिल हो गया, वहां पे 1 बचता है और इज इक्वल्स टू मीन्स वहां पे क्या आ गया प्लस 2. तो हमारे इधर क्या आ रहे हैं स्टेप में tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4. देयरफॉर हमें प्रूफ क्या करना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2. तो ये आ गया हमारा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 प्लस उधर जाके राइट हैंड साइड में माइनस 2 हो गया. तो हमें क्या मिलता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2. यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ, ठीक है. प्रैक्टिस सेट 6.1 क्वेश्चन नंबर 6 10th, ठीक है. tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू sin a इंटू cos a हमें प्रूफ करना. तो लेफ्ट हैंड साइड है tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a का होल स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट इसके बाद देखो बेटा tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a मीन्स एक्चुअली हमें आइडेंटिटीज के फॉर्मूले पता है. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा. तो सेम 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर a, ठीक है. थीटा की जगह पर कुछ भी आ सकता है a b c बट फॉर्मूला वही होगा. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा था, तो इस बार 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर a उसका होल स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर यहाँ पे भी है,
तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो कोसेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। और अभी भी जिसके फॉर्मूले लर्न नहीं है वो हमारा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेस करके वीडियो है, वहां पे जाओ, वो फॉर्मूले लर्न करो, बाद में तुम्हें ये थोड़ा इजी जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखो बेटा, अभी tan a अपॉन सेक स्क्वायर a का स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2 इज एक्चुअली 4, सेक टू द पावर 4a प्लस कॉट a अपॉन कोसेक टू द पावर 4a। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इक्वल्स टू, अब देखो बेटा तुम इसे ऐसा भी लिख सकते हो इजीली, tan a इंटू tan a इंटू 1 अपॉन सेक टू द पावर 4a। ठीक है, प्लस तुमने क्या कर दिए, जो न्यूमरेटर था उसे थोड़ा सेपरेट लिख दिया और अपॉन 1 अपॉन डिनोमिनेटर, सेम है वैसे ही कॉट a इंटू 1 अपॉन कोसेक टू द पावर 4a इज इक्वल्स टू tan a। tan a मीन्स tan का फॉर्मूला क्या है, साइन अपॉन कॉस, तो साइन a अपॉन कॉस a इंटू, अब देखो बेटा 1 अपॉन सेक, एक्चुअली 1 अपॉन सेक a इज कॉस a। ठीक है, तो सेक टू द, सेक की जगह पावर में क्या है 4 है, तो यहां पे भी आंसर क्या आएगा पावर में 4, तो ये हो गया हमारा cos टू द पावर 4a। तो ये क्लियर हो गया, यहां पे हमने a की जगह पे फॉर्मूला लगाया 1 cos टू द पावर 4a का। ठीक है, 1 अपॉन सेक इज इक्वल्स टू कॉस, बट यहां पे पावर 4 था इसलिए यहां पे पावर 4 लिखे। सेम इन सेकेंड स्टेप, प्लस कॉट a, कॉट का फॉर्मूला क्या बेटा, कॉस अपॉन साइन, तो ये हो गया हमारा कॉस a अपॉन साइन a इंटू, सेम देखो 1 अपॉन कोसेक इज इक्वल्स टू साइन होता है। ठीक है, 1 अपॉन कोसेक इक्वल्स टू साइन, साइन a, तो बट कोसेक के पावर में 4 है तो साइन के भी पावर में 4 होता है। ठीक है, तो ये आ गया साइन टू द पावर 4a और साइन टू द पावर 4a की जगह वो फॉर्मूला लगा, मीन्स 1 अपॉन कोसेक इक्वल्स टू साइन, बट यहाँ पे पावर 4 था इसलिए यहाँ पे पावर 4। नाउ नेक्स्ट देखो बेटा, अभी ये कोसेक के साथ ये 4a कैंसिल होता है, मीन्स कोसेक टू द पावर 4a मीन्स वहां पे कितने कोसेक सॉरी साइन अपॉन कॉस a इंटू कॉस टू द पावर 4a, यहां पे कितने कॉस प्रेजेंट है, न्यूमरेटर में 4 कॉस प्रेजेंट है, सेम डिनोमिनेटर में कितने कॉस प्रेजेंट है, 1 कॉस प्रेजेंट है, तो 1 4 के साथ कट होता है, मीन्स 4 कॉस में से एक कॉस कट हो जाता है, तो वहां पे 3 कॉस बचते हैं। सेकेंड साइन टू द पावर 4a अपॉन साइन a, यहां से भी कभी एक कट होता है तो कितने बचते, 3 बचते हैं। तो टोटल हमें मिलता क्या है, साइन a इंटू कॉस क्यूब a, क्योंकि एक कॉस तो कट गया है ना, एक डिनोमिनेटर के साथ एक कॉस, 4 कॉस थे, एक कट गया तो कितने बचे, 3, प्लस कॉस a इंटू सेम साइन कितने थे, 4 थे, बट एक कट होने की वजह से कितने बचे, 3 इंटू साइन 3a मीन्स, अब देखो बेटा यहां से हम इजीली कॉमन निकाल सकते हैं। देखो कॉमन निकालना मीन्स ऐसी टर्म जो दोनों टर्म के इसमें प्रेजेंट हो, तो यहां पे देखो ये हमारे 2 टर्म्स है, एक है पहला साइन a इंटू कॉस क्यूब a, दूसरा है कॉस a इंटू साइन क्यूब a। तो यहां से हम कॉमन निकाल रहे हैं साइन a इंटू कॉस a, तो ब्रैकेट में अंदर बचता क्या है फर्स्ट टर्म के, देखो साइन a तो बाहर लिख लिए,
कॉस क्यूब ए में से एक कॉस बाहर लिख लिए, तो एक कॉस बाहर लिखने के बाद अंदर कितने कॉस बचते हैं? 2 कॉस, ठीक है ना। टोटल कितने कॉस थे हमारे पास? 3 कॉस थे, एक तो बाहर लिख लिया, साइन ए भी बाहर लिख लिया, तो अंदर बचा क्या है? सिर्फ कॉस स्क्वायर ए प्लस सेम अभी सेकेंड टर्म में देखो, कॉस ए तुमने बाहर लिख लिए, साइन क्यूब ए मीन्स साइन 3 बार था, एक साइन तो पहले ही बाहर आ गया, तो अब बचता क्या है? 2 साइन, तो साइन स्क्वायर ए ये आ गया हमारा। नाउ नेक्स्ट, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो देखो बेटा, साइन ए इंटू कॉस ए, अब तुम्हें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो सेम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, और 1 से हम पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं ये दोनों टर्म को, तो हमें वही मिलता है। तो डॉट और ये मल्टीप्लिकेशन में कंफ्यूज नहीं होना, वो एक ही है, साइन ए डॉट कॉस ए, यह आ गया हमारा आंसर, इज इक्वल्स टू RHS। यही तो था राइट हैंड साइड। प्रैक्टिस सेट 6.1 6 में का 11th क्वेश्चन, sec to the power 4a in bracket 1 minus sin to the power 4a minus tan square a is equals to 1 हमें प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड है sec to the power 4a in bracket 1 minus sin to the power 4a minus 2 tan square a, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट कर दो बेटा, sec to the power 4a, ठीक है, sec to the power 4a, इसे ऐसे ही रहने देते, थोड़ी देर बाद कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। अब देखो 1 का टू द पावर 4, 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, 1 का पावर 5, 1 का पावर 6, 1 का पावर 1000, आंसर इज 1, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकेंड, इसे भी ऐसे लिख लेते हैं, साइन टू द पावर 4a, ये पावर 4 बाहर, ठीक है, यहां पे राउंड ब्रैकेट नहीं स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं, और माइनस 2 tan स्क्वायर a, क्लियर है, is equals to sec to the power 4a in bracket। अब देखो बेटा, इसे थोड़ा कन्वर्ट करते हैं, ये आ गया हमारा 1 का स्क्वायर और इसका ये स्क्वायर, मीन्स वैसे स्प्लिट कर देते हैं, मीन्स एक्चुअली a टू द पावर 4 है, तो तुम इसे a का स्क्वायर अपॉन मीन्स उसका होल स्क्वायर कर सकते हो, तो हमने वही किया, टू द पावर 4 था ना, तो उसे स्प्लिट कर दिया, मीन्स साइन स्क्वायर a और उसका पावर स्क्वायर माइनस 2 tan स्क्वायर a, ठीक है। इतना होने के बाद इज इक्वल्स टू sec टू द पावर 4a इन ब्रैकेट 1 का स्क्वायर इज 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 tan स्क्वायर a। अब देखो बेटा, यहां पे एक फॉर्मूला दिख रहा है हमें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंस देयरफॉर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या आता है फॉर्मूला? a स्क्वायर a प्लस बी इन ब्रैकेट a माइनस बी, यही तो फॉर्मूला है, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे a क्या क्या है बेटा, हम फॉर्मूला कहां पे यूज कर रहे हैं? ये ब्लू मार्कर स्क्वायर ब्रैकेट में फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। a की जगह पे क्या है, इस बार a के जगह पे है 1 और b के जगह पे क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है, b के जगह पे जो है वो लिखो। ये ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? b ना, तो b क्या है? साइन स्क्वायर a। तो ये ऐसे कोई डरने का नहीं कि साइन स्क्वायर a कैसे आ गया, आ सकता है। अब देखो बेटा, 1 माइनस साइन टू द पावर 4a इज इक्वल्स टू कॉस टू द पावर 4a, ऐसा कोई नहीं लिखेगा, ये रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटीज ये सिर्फ स्क्वायर के फॉर्म में लगती है, ठीक है। आइडेंटिटीज मींस वो स्क्वायर वाले फॉर्मूले, ठीक है। तो ये a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a, वैल्यू मिल गया, अभी वैल्यू पुट करते हैं। बाकी अब देखो, sec टू द पावर 4a को तुम इजीली 1 अपॉन कॉस टू द पावर 4a लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि वो आइडेंटिटीज नहीं यूज कर रहे तुम, ठीक है। आइडेंटिटीज मींस वो स्क्वायर वाले फॉर्मूले, तो sec टू द पावर 4a ये हो गया हमारा 1 अपॉन कॉस टू द पावर 4a इन ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए की जगह पे क्या है 1, बी की जगह पे क्या है साइन स्क्वायर ए, तो ए प्लस बी मीन्स 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट, क्या बचता है माइनस 2 tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos टू द पावर 4a, स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं है तो तुम कुछ लिखोगे भी नहीं, सिंपल 1 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, बट इसका फॉर्मूला है जो सेकंड ब्रैकेट है ना उसका फॉर्मूला है बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो सेम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, अब देखो ये ब्रैकेट से ये पूरा मल्टीप्लाई होता है तो वहां पे क्या आ गया 1 अपॉन कॉस टू द पावर 4a, वो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं हम, ये आ गया कॉस स्क्वायर ए, और सेकेंड 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए, क्लियर है इतना। अब देखो बेटा ये क्या हो गया cos टू द पावर 4a है और ये cos स्क्वायर a है, तो ये 4 टाइम्स cos स्क्वायर a है, उसका cos स्क्वायर के साथ और 4 के साथ जब कटता है मीन्स कैंसिल होता है तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a, ठीक है। तो मीन्स हमें मिला क्या है इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर a क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 4 टाइम cos था, न्यूमरेटर में 2 टाइम cos था, तो 2 और 4 कैंसिल होने के बाद 2 ही बचता है, तो क्या हुआ cos स्क्वायर a, ये हो गया 1 अपॉन cos स्क्वायर a, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आता है 1 प्लस साइन स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a। इसके बाद देखो बेटा हम जो ब्रैकेट के बाहर जो होता है ना, ब्रैकेट के बाहर जो भी होता है हम उसे ब्रैकेट के अंदर के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, इज इक्वल्स टू ब्रैकेट के बाहर जो टर्म है उसे ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए। इसका आंसर क्या आता है बेटा, देखो अभी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये सबको पता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये होता है सेक स्क्वायर ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है tan ए, ठीक है, साइन ए अपॉन कॉस ए इज tan ए, बट यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो, ये हो गया माइनस 2 tan स्क्वायर ए। अब ये तो सबको पता है 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 1, तो सेम यहाँ पे कुछ नहीं है मीन्स क्या है 1 है, यहाँ पे माइनस 2 है तो 1 माइनस 2 इज माइनस 1, दैट मीन्स यहाँ पे आंसर कितना आएगा माइनस tan स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब ये आइडेंटिटीज का फॉर्मूला हो गया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सेम सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू RHS, राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 12, tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। बेटा ये थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो वाला प्रॉब्लम है, तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं देखो, वी नो दैट, हमें क्या पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन की डिमांड देखो, सेक थीटा माइनस 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे हमारा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
बट उसके पहले ये 1 को थोड़ा कन्वर्ट कर देते हैं। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा का स्क्वायर, ठीक है। सेम 1 का भी स्क्वायर लो क्यूब लो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आंसर 1 ही आने वाला है। तो यहां पे हम यूज करने वाले हैं यूजिंग कौन सा फॉर्मूला बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए की जगह पे क्या है, ए इज इक्वल्स टू सेक थीटा, बी की जगह पे क्या है 1, ए इज इक्वल्स टू सेक थीटा और बी की जगह पे क्या है 1। तो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। और tan थीटा को तुम कैसे लिख सकते हो, tan स्क्वायर थीटा है तो tan थीटा इंटू tan थीटा लिख सकते हो। ये हो गया tan थीटा इंटू tan थीटा, क्योंकि tan थीटा इंटू tan थीटा आंसर क्या आने वाला है, tan स्क्वायर थीटा ही। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है हमारा सेक थीटा, बी क्या है 1, ए प्लस बी मीन्स सेक थीटा प्लस 1। दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, सेक थीटा माइनस 1, ए माइनस बी। ये हो गया हमारा फर्स्ट। देयरफॉर अब देखो यहां पे क्या चाहिए हमें, सेक थीटा माइनस 1, ठीक है। तो हम सेक थीटा माइनस वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे और जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में ये टर्म आएगा तो इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो वो हो जाएगा डिवीजन में। तो यहाँ पे सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में क्या बचे, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन ये एक टैन इधर है, दूसरा टैन राइट हैंड साइड में गया था, ये गया डिवीजन में, इज इक्वल्स टू के कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो अब देखो बेटा हमारा लेफ्ट हैंड साइड तो आ ही गया, tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 ही तो प्रूफ करना था, ये आ गया हमारा। नाउ नेक्स्ट यहां पे हम यूज करते हैं बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो। थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज, ये थ्योरम क्या कहता है बेटा, जब तुम न्यूमरेटर को एडिशन कर रहे हैं मीन्स यहाँ पे दो टर्म है ना, tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। मीन्स तुम दो न्यूमरेटर की एडिशन कर रहे हो तो तुम्हें डिनोमिनेटर की भी एडिशन करना पड़ेगा, और न्यूमरेटर का सब्सट्रैक्शन कर रहे हो तो डिनोमिनेटर का भी सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, दोनों टर्म का। तो अब देखो क्वेश्चन का हमें चाहिए क्या है, tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 चाहिए। मीन्स सेक थीटा का साइन क्या चाहिए हमें, एक्चुअली प्लस, तो हम यहाँ पे एडिशन ही करेंगे, ठीक है। देयरफॉर क्या आ गया हमारा आंसर, tan थीटा प्लस इसके साथ प्लस सेक थीटा प्लस 1। मैंने क्या बोला था, न्यूमरेटर में प्लस किए तो डिनोमिनेटर में भी प्लस करना पड़ेगा, तो ये पूरा टर्म लिखो, सेक थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू के। ना ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब देखो बेटा फर्स्ट इक्वेशन tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू भी के था। सेकेंड हमारा राइट हैंड साइड भी आ गया, एक्चुअली इसे एडजस्ट कर देते हैं, tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू के। अब देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू के आ गया था, राइट हैंड साइड tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 tan थीटा अपॉन tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू बी के। मीन्स ये भी इज इक्वल्स टू के है, ये भी इज इक्वल्स टू के है, तो फ्रॉम 1 and 2, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या मिला बेटा, देखो tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। यहां पे कोई कंफ्यूजन मत रखना, देखो क्या था, tan थीटा किसमें, प्लस में, तो हमने सिर्फ उसका पोजीशन चेंज किए बट उसका साइन चेंज नहीं किए। tan थीटा प्लस में है तो प्लस में, सेक थीटा प्लस में है तो वो भी सेक में प्लस में, और ये माइनस 1 है तो ये माइनस 1। ये पोजीशन का सिर्फ एडजस्टमेंट किए क्योंकि हमें क्वेश्चन में हमें प्रूफ क्या करना था, ऐसे, इसलिए हमने एडजस्टमेंट किए और ये आ गया हमारा फाइनल आंसर।